नए सीजीआई का आते ही जबरदस्त एक्शन हो गया है। यानी कि कुछ दिन तो सीजीआई संजीव खन्ना शांत रहे, लेकिन अब उन मामलों को सामने रख दिया गया है, उन गड़े मुर्दों को उखाड़ लिया गया है जो दबाने की कोशिश की जा रही थी। आप स्क्रीन पर देखिए, सबसे बड़ी खबर निकल कर आई है। 3000 उम्मीदवार निर्विरोध कैसे जीत गए? सीजीआई संजीव खन्ना ने पंजाब पंचायत चुनाव के नतीजों पर जताई हैरानी। जी हां, बहुत बड़ी खबर है। आपको मैं बताऊंगा कि संजीव खन्ना ने उन उम्मीदवारों की आवाज को सुनना चाहा है जिनके नामांकन खारिज कर दिए जाते हैं, जिनके साफ तौर पर चुनाव चिन्ह ही उड़ा दिए जाते हैं, और जिस तरीके से निर्विरोध तानाशाही कई जगह पर हो जाती है, उन सभी के लिए आवाज उठाई गई है। और ये आवाज कैसे उठी है, कैसे संजीव खन्ना तक ये मामला पहुंचा है, और अब इसके ऊपर एक्शन किस प्रकार से नए सीजीआई संजीव खन्ना लेंगे, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। बहुत बड़ी खबर है, आराम से बैठ जाइए, बस 10 मिनट का टाइम निकाल लीजिए, पूरी खबर देखिएगा। बहुत बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। जो खबर सामने आई है वो ये है कि किस तरीके से आपने देखा होगा, हरियाणा की मैं बात करूं या मैं लोकसभा चुनाव वाराणसी की मैं बात करूं, किस प्रकार से जहां से देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़े थे, वहां से जो वहां के उम्मीदवार थे, उनके नामांकन किस प्रकार से खारिज किए गए थे, धड़ाधड़ धड़ाधड़। उस मामले पर सुनवाई उस समय नहीं हुई, लेकिन संजीव खन्ना नए सीजीआई हैं तो इस मामले को उठा दिया गया है। स्क्रीन पर आप देखिए, पूरी खबर समझाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार यानी कि 18 नवंबर 2024 को उन याचिकाओं में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिनमें पंजाब ग्राम पंचायत चुनाव में अनियमितताओं के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने चुनाव न्यायाधिकरण को 6 महीने के अंदर निर्णय लेने का फैसला लिया है। कोर्ट ने उन याचिकाकर्ताओं को भी हाई कोर्ट में पुनः विचार याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है जिनका नामांकन खारिज कर दिया गया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हैरानी जताई कि पंजाब पंचायत चुनाव में 13,000 पंचायत पदाधिकारियों में से 3,000 निर्विरोध जीतते निर्वाचित हुए हैं। कोर्ट ने असंतुष्ट उम्मीदवारों को चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है। मामला आप समझिए, जो याचिका इस सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगाई गई थी, अब उन याचिकाओं को डायरेक्शन दी गई है सीजीआई संजीव खन्ना के द्वारा। जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में नहीं सुनी जाती थी, उनको खारिज कर दिया जाता था, लेकिन संजीव खन्ना ने उनको एक नई डायरेक्शन दी है और डायरेक्शन दिया कि आप हाई कोर्ट में पुनः विचार याचिका लगाए। आप चुनाव आयोग में एक बार जाइएगा, क्या क्या बड़ी अपडेट है, क्या क्या संजीव खन्ना ने उन याचिकाओं को नई डायरेक्शन दी है, वो भी एक बार देख लीजिए। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने कई उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों को खारिज करने और अन्य चुनावी अनियमितताओं का आरोप लगाने संबंधी याचिकाओं पर पहले नोटिस जारी किए थे। कोर्ट ने कहा था कि पीड़ित व्यक्ति निर्वाचन आयोग के समक्ष चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं और आयोग को 6 महीने में उन पर फैसला करना होगा। कोर्ट उस आदेश के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था जिसमें 836 याचिकाएं खारिज कर दी गई थी। याचिकाओं में नामांकन पत्रों को मनमाने ढंग से खारिज करने का आरोप लगा है। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, जिस प्रकार से अलग तरीके से जो नामांकन पत्र थे उनको खारिज कर दिया गया था और वो उम्मीदवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन अब सीजीआई खन्ना जो नए सीजीआई बने वो कह रहे हैं कि पहले आप हाई कोर्ट जाइए, अगर वहां से याचिका खारिज कर दी, एक बार पुनः विचार याचिका वहां पर डालिए और आप चुनाव आयोग में, निर्वाचन आयोग में जाइए, वहां पर आप याचिका डालिए और वहां पर निर्वाचन आयोग को यह भी कहा गया कि 6 महीने के अंदर आपको बताना होगा, सारी सोल प्रॉब्लम है जो वो सोल्व करने के बताना होगा आपने इस पर क्या किया है। उसके आगे देखिए साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए गए या फाड़ दिए गए, वे भी अपनी शिकायतें लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जा सकते हैं।
अदालत ने कहा कि उनकी याचिकाओं को सीमा अवधि के उल्लंघन के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता। सीजीआई संजीव खन्ना ने कहा कि याचिकाओं को गुण दोष के आधार पर निपटाया जाना चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर उनको बताया गया है कि जिनके नामांकन पत्र फाड़ दिए गए, मनमाने तरीके से खारिज किए गए, वो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। यानी कि सीधे सुप्रीम कोर्ट आने से पहले आप हाई कोर्ट जाइए, आप निर्वाचन आयोग से पूछिए कि ऐसा क्यों किया गया, उनको जवाब देना पड़ेगा, उनका अधिकार है जवाब देना। और उसके आगे खबर में जबरदस्त तरीके से नए सीजीआई ने क्या एक्शन लिया वो भी मैं आपको बता देता हूं। आदेश में कहा गया है, हम याचिकाकर्ताओं को चुनाव याचिका दायर करने की अनुमति देते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग 6 महीने में याचिकाओं पर फैसला करेगा। देरी होने पर याचिकाकर्ता हाईकोर्ट जा सकते हैं। आदेश में कहा गया है कि जिन लोगों के नामांकन खारिज कर दिए गए या कागजात फाड़ दिए गए, वो कानून के अनुसार उच्च न्यायालय के समक्ष समीक्षा याचिका दायर कर सकते हैं। यदि उच्च न्यायालय में उनकी याचिका खारिज कर दी जाती तो याचिकाकर्ता को इस अदालत में आने का अधिकार है। सीजीआई ने सीधे शब्दों में संजीव खन्ना ने बिल्कुल अच्छी डायरेक्शन उनको दी है। उनको कहा है कि पहले आप निर्वाचन आयोग जाइए, अगर वहां पर आपको संतुष्टजनक जवाब नहीं मिलता है, आप हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट भी अगर आपकी जो दिक्कत है, जो परेशानी है, उसको नहीं सुनता तो आपको हमारे पास आने का पूरा अधिकार है, हम उस चीज का निपटारा करेंगे। और सीधे शब्दों में यह भी कहा सीजीआई खन्ना ने कि 6 महीने के अंदर देना पड़ेगा जवाब निर्वाचन आयोग को, ऐसा नहीं है कि जवाब नहीं देंगे। और ये बड़ी खबर सामने आते ही चुनाव आयोग भी समझ गया कि तुमसे भी ऊपर कोई है। निर्वाचन आयोग समझ गया है कि तुमसे भी ऊपर कोई बैठा है। और वो जब एक्शन लेगा, वो जब बड़ा एक्शन लेगा, तो फिर किस तरीके से तुम पर लाठियां बज सकती हैं, तुम पर एक्शन हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, जितने भी साथी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये जो खबर है ये एबीपी न्यूज की तरफ से प्रकाशित की गई है। और इस खबर में सीधे तौर पर बताया गया कि किस प्रकार से क्या हो रहा है। और ये खबर 20 नवंबर 2024 को प्रकाशित की गई है एबीपी न्यूज की तरफ से। और इस खबर में साफ तौर पर दिख रहा है आपको भी कि सीजीआई संजीव खन्ना किस तरीके से बड़े एक्शन मोड में आ चुके हैं। वो सिर्फ ये नहीं करते कि याचिका खारिज कर दी, वो डायरेक्शन देते हैं लोगों को। पहले ऐसा होता था याचिका खारिज नहीं सुनी जाएगी, उन्होंने डायरेक्शन दिया, बिल्कुल नई एक नियम उनको समझाया कि आप वहां जाइए, वहां जाइए, वहां नहीं सुनवाई होती तो हमारे पास आइए। साथियों, ये बड़ी खबर है। नए सीजीआई का फैसला आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इसी प्रकार की बड़ी खबरें लेकर। आज की वीडियो में इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।